उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बॉर्डर पे लड़ते, देश की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगाते हैं। ऑफकोर्स वो लोग साले रहता और उनका कुछ स्पेशल अटेंशन देते और सब उसको सैल्यूट करता है, क्योंकि जान की बाजी लगाता है देश को बचाने के लिए। ये अपना देश नहीं है, हर एक देश के लोग ये काम करते हैं, मगर अपने देश में बहुत सारा बजट उसके लिए निकालते हैं। हाँ, ये क्या आपको मेरे को देश को बचाने के लिए क्यों इंसानों से, हाँ, जो आपको भी करना चाहते उनके लिए, उनके हाथों से बचाने के लिए देश के बॉर्डर पर रहते, अपने लिए, देशवासियों के लिए लड़ते रहते। तो इसी तरह अगर आप इस देश निवासी है, देश में रहते हो, तो आप घर को चलाने के लिए कहीं जॉब करना पड़ता है। क्यों? पैसे आते, वो पैसे से घर को चला सकते, बीवी बच्चों को, और पति करता है, कभी पत्नी करता है, पति पत्नी काम करता है। क्यों? अच्छा जीवन जीने के लिए। मगर सबको मालूम है एक दिन इस धरती छोड़ना पड़ेगा। मगर जितने दिन धरती पे एक घर बनना, हाँ, एक छोटा सा फैमिली है, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रयास करता है इंसान। इंसान प्रयास करता है हमेशा अच्छा जीने के लिए, झूठ नहीं बोलने का, इंसाफ से जीने के लिए। मगर इंसान से गलती होते रहता है, झूठ होते रहता है, झूठ बोलते रहता है, डर चीज रहता है, कहीं ना कहीं रहता है, किसी किसी ना डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को मर जाने का डर, किसी को पैसों का डर, कैसा बहुत तरीका से डर है। मगर डर एक ही है, समझ रहे? डर एक ही है। जिस तरह शरीर के जीवन में धरती पे इंसान जी रहे, हाँ, और इस धरती में जितने देश है, हर एक देश के लिए अलग अलग सैनिक हैं। इसी तरह आत्मा, आत्मा का देश है, आत्मा का राज्य है। आत्मा का राजा कौन है मालूम है? परमात्मा। आप सब, आप मैं सब क्या आत्मा है, आत्मा में जीवन जी रहे। अगर आप आत्मा में जीवन जी तो इस धरती को छोड़े बाद भी आप अनंत काल का जीवन में जा सकते हो, क्योंकि वो कनेक्शन धरती से ही है। क्योंकि आत्मा का जीवन क्या आप महसूस करते हैं। कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल के तौर से देखें तो सूरज देखिए, सूरज तब आप लोग को नहीं मालूम था सूरज आएगा जाएगा, अंधेरा रात समझते, तब क्या समझते सूरज ही घूम रहा है। मगर मालूम पड़ा धरती घूम रहा है, धरती गोले ओर के। उसी तरह आत्मा का जीवन है, परमात्मा है। हवा को कोई देख नहीं सकता है, महसूस कर सकता है, कोई हवा नहीं तो कोई जी नहीं सकता है। और सूरज चाहिए हर एक को, ज्यादा हो तो भी परेशानी है, कम हो तो भी परेशानी है। पानी चाहिए, पानी ज्यादा हो तो भी परेशानी, कम है तो भी परेशानी। हाँ, इस तरह देखो कई जगह बाढ़ आके कितने ही घर, इंसान बर्बाद हो गए। क्यों होगा इसका अलग मैटर है। मगर मैं क्या बोलना चाहता हूँ प्यारे भाई बहन, जिस तरह सैनिक देश के लिए मरता है, उसी तरह आत्मिक जीवन के लिए, आत्मा बचाने के लिए प्रभु यीशु ने धरती पर जन्म लेके आत्मा बचाने के लिए अपने आप को बलि दिया। क्यों? इंसान का पाप उस ऊपर डाला गया, सारा इंसान का पाप उसके ऊपर डाला गया। क्यों? इंसान बच सके, इंसान का आत्मा बच सके, क्योंकि इंसान का आत्मा परमेश्वर का स्वरूप है। वो परमेश्वर ने कहा है, आदि में देखे तो परमेश्वर ने उसका स्वरूप इंसान बना के, हाँ, उसके नासिक उसमें वो फूका और जीवात्मा का इंसान बना। असल में देखे तो, सही देखे तो क्या इंसान एक सोशल एनिमल है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप आत्मिक जीवन में अनंतकाल का शांति में प्रवेश करना चाहते हो तो यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि वो आपके लिए शरीर धारण करके, आपके लिए मतलब सारा सृष्टि के लिए, इंसान जाति के लिए, क्यों पाप में डूब के मर रहे थे। पाप क्या कि समझ नहीं पा रहे वो लोग, आंख पाप में जी रहे पर पाप को समझ नहीं पा रहे, पाप में जी रहे बोल के। कोई अच्छा इंसान नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सिवा।
वो स्पष्ट रीति से कहा वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया, किस लिए, सब कुछ कहा। उसके जैसा धरती में कोई बोला ऐसा? कोई भी देवी देवता कोई भी नहीं बोला। सच दावे के साथ कह सकता हूं मैं, कोई भी नहीं बोला। रामायण देखो, महाभारत देखो, कुरान देखो, किसमें भी देखो, नहीं बोला यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। उसको तो प्रवेश से मैं हूं, केवल मैं, मेरे सिवा कोई नहीं, स्वर्ग भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। वो इंसान का रूप धारण किया, मगर इंसान नहीं होता। क्यों रूप धारण किया? आपको मेरे को बचाने के लिए। ये समझना जरूरी है। ये ना समझ के कई लोग अपने आप में मारा पीटी, गाली गलौज, दंगा फसा हो रहा है। ये गलती मसीह के लोग में भी है। और क्या, मसीह के लोग सही तरह का प्रभु को प्रचार नहीं कर पा रहे, और जो हिंदू दूसरे धर्म के भाई बहन हो, वो लोग भी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे। ये मसीह के लोग जो आत्मिक बारे में बोल रहे, जो भी मसीह आत्मिक के बारे में सोच के समझ के सचमुच वो आत्मिक सच्चाई समझेगा, वो कभी डरेगा नहीं, किसी चीज से भी डरेगा नहीं, डर नहीं रहेगा। डर जिसमें रहता है वो अल्लम चुल्ली करेगा, मारने को उतराएगा, गाली गलौज करेगा, आप एग्नेस कितने भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर डर है। क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहा, केवल मैं ही जीवन, अनंत जीवन मैं हूँ, सत्यमय हूँ, मार्गमय हूँ, मेरे सिवाय पिता के भजा। मतलब वो सच्चाई है। वो सच्चाई का सच समझेगा, तभी आप अनंत जीवन का लिए आप जीने के लिए कोशिश करेगा। वो सच्चाई का सच नहीं समझे तो अनंत जीवन के लिए आप कोशिश नहीं कर सकते। आपको पहले सच्चाई का सच ही नहीं मालूम, अपने आप सोच ही नहीं सकते सच क्या झूठ क्या। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा शांति समाधान आपको दे के जा रहा हूँ। इस धरती में मिलता वो नहीं है। प्यारे भाई बहनों, वो आपके लिए मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। एक बार समझो, अगर ये जीवन गया दोबारा जीवन नहीं आएगा। अगर देखो छोटे बच्चे को स्टार्टिंग में ABCD सिखाते, किस पे? स्लेट पे, पेंसिल से, चौक से। क्यों? वो इरेज कर सकते। अगर छोटे बच्चे को कलाम दिया, पेन पे लिखा है, वो मिटे तो नहीं जाएगा। उसी तरह जीवन एक ही बार है, वो एक बार में जीवन, सही जीवन जीना कोशिश करो। पापों को प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करके पाप क्षमा मांग, क्षमा हो गई बात, प्रभु के राज्य में प्रवेश कर। अगर पाप क्षमा नहीं हो गए आपके, प्रवेश स्वर्ग में नहीं कर सकते। क्यों बोलता हूँ? कोई चोरी किया 1 रुपए, और कोई करोड़ों रुपए किया, चोरी वही शब्द यूज करेगा। 1 रुपए चोरी करो, कहीं करोड़ रुपए चोरी करो, चोरी चोरी होता है। हाँ, हल्की 1 रुपए किया मत चोरी है। ऐसा ही झूठ, बड़ा झूठ 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 होता है। झूठ, चोरी, गुस्सा, इस सब का अधिकारी कौन है? शैतान। उसको कंफर्म मालूम है, परमेश्वर मालूम है, परमेश्वर एक समय है, उस समय पे मेरे को अंदर डाल देगा। वो चाहता है कि परमेश्वर के विरुद्ध जितने परमेश्वर के जन और अच्छा जीना चाहते हैं, उन सबको परमेश्वर दूर करके उसके साथ लेके जाना चाहता है। क्योंकि उसने नहीं बनाया ना धरती, उसने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर सारा सृष्टि बनाया, तो परमेश्वर को भोज रहेगा, दर्द रहेगा। उसने अपने बेटे को बेचा, मालूम है? कोई मेहनत करके घर बनाएगा, हाँ, कोई आके तोड़ देगा, कुछ करेगा, कितना दुख रहेगा, दिल बहुत दुख हो जाएगा। अपने बच्चे को अपमान करेगा, मारेगा, कितना दुख रहेगा अपना बच्चा बोल के। वो दूसरा पड़ोस के बच्चा मार दे, उसको क्या फर्क पड़े, जाने दो, उसको बोलेगा। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे हैं अपन सब। अपने घर को, संसार को बर्बाद करने के लिए शैतान आया। शैतान अपना कुछ संबंध नहीं है, मगर मैं क्या, इस शारीरिक अभिलाषा के द्वारा प्रभु को छोड़ रहे। हाँ, एक बार सोचो समझो, प्रभु का प्यार महत्व है। उस प्यार ने आपको लिए, मेरे लिए उसका जान तक दे दिया। क्या आप में दे सकते? प्रभु के 12 चेले कभी दिए जान?
प्रभु पुनरुत्थान होने के बाद तब प्रभु का सच्चाई समझे, तब अपने आप को बलि दे दिए प्रभु के राज्य के लिए। स्तेफन परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के दाएं यहाँ बैठा था। क्या अगर सच में बाइबल पढ़ते हो, बाइबल प्रकार आप जीवन जी रहे कि सुन देख लो। अगर भगवद गीता पढ़ते हो, क्या भगवद गीता आपको बचाता कि देखो। कुरान पढ़ते हो, कुरान आपका क्या पाप को क्षमा कर सकता है, आनंद जीवन दे सकते हैं। आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्या क्या किया आपके पापों के लिए? पाप क्षमा करने का सामर्थ्य है कुरान में, या भगवद गीता में, या रामायण में? किस में है पाप क्षमा करने का सामर्थ्य? किसी में नहीं है, यीशु मसीह के नाम में है। उस यीशु मसीह का नाम सोच समझना जरूरी है। एक और टाइम पास के बात नहीं है। कब किसका मौत है किसको पता है? बड़े बड़े बात हम बोलते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, समय पे घंटा कुछ नहीं कर सकता इंसान। इंसान का सच्चाई क्या है? डर है, डर में जी रहा है इंसान। वो डर कभी जाएगा तभी सच्चाई को समझ पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी भी वक्त है। जितने दिन धरती में, जब तक आपको वक्त है। अगर धरती छोड़ दिए आपको वक्त नहीं है। ये बात आप सोचो समझो, क्योंकि बार बार कितने के लोग बोलते रहते, क्यों? कोई ना कोई समझेगा, सोचेगा, आत्मा बचा लेगा। क्यों? परमेश्वर दुख करे मेरे बच्चे भटक जा रहे। प्यारे भाई बहनों, जिस तरह सोल्जर देश के लिए जान दिया, उस तरह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे, कलवरी उस पे जान दिया, कोड़े खाया, शाप पाप, और तीसरे दिन जी उठा अपन अनंत काल जीवन जीने के लिए। प्रभु आपके आत्मिक आंखें खोल के और आत्मिक राज्य के लिए लेने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।